नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। और देव प्रकाश जी, पटना बड़ा परेशान है, विशेष रूप से बाइकर्स जो गाड़ियों के मालिक हैं, क्योंकि पटना में कैमरे अब काम कर रहे हैं। पटना में यातायात व्यवस्था में सुधार की कितनी कोशिशें की गई, यह सदैव बहस का विषय रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, या यूं कहें कि पिछले पखवाड़े से 15 दिनों से, कैमरों ने इतना तेज काम करना शुरू किया है कि हर व्यक्ति परेशान है। दिन भर में 4 बार मोबाइल खंगालता है कि कोई फाइन तो नहीं आ गया। तो देखिए, इस तरह की मजबूती, यातायात नियमों का सख्ती से पालन हो, मैं भी इसका पक्षधर हूं, क्योंकि जब यातायात नियमों का पालन होता है तो दुर्घटनाएं कम होती है। लेकिन यातायात कैसे स्मूथ हो, कैमरे कैसे कंट्रोल किए जाए। और पटना में तो आप जानते ही हैं, कई तरीके का कल्चर चलता है। जब मंत्री जी निकलते हैं, नियम तो कहता नहीं है। एमपी साहब निकलते हैं, नियम तो कहता नहीं है। आगे हूटर बजता है, हटो 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 हटो, भागो भागो भागो, लाठियां भांगते हुए, लाठियां दिखाते हुए सिपाही और जो दूसरे लोग होते हैं। वैसे में भी तो परेशान लोग कभी आगे जाएंगे, कभी पीछे हटेंगे, कभी रास्ता बदलेंगे, लेकिन कैमरा क्या करेगा? ये क्या हो रहा है? देखिए, मशीन बेस्ड सर्विलेंस तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, सब जगह चल रहा है। मशीन दिल्ली भी पहले से भी चल रहा है जी। लेकिन मशीन में कुछ कंट्रोल सिस्टम देना चाहिए, जैसे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जी, जो इससे पहली बार गलती हुई, जो बार बार गलती कर रहा है, जो जानबूझ के गलती कर रहा है, अगर इन चीज़ों का कहीं कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो मशीन बेस्ड सर्विलेंस कहीं, देखिए, जनता को नियमन करें, तंत्र को लगावें, लेकिन अल्टीमेट आपका एम्बिशन क्या है? सुव्यवस्था। यही ना है कि प्रबंधन अच्छा से किया जाए, ट्रैफिक ढंग से चले, उसमें उन बातों को भी देखा जाए जो आपने कहा कि भाग भाग और लाठी चला के, और उनको जब तंत्र काम करेगा, तंत्र सबके लिए बराबर काम करेगा। जिनको भी अगर उसमें अगर भगाते हैं और उसमें कोई आदमी डाइवर्ट करता है बाएं दाहिना, और उसमें अगर वो कैमरा ले रहा है, ऐसा भी सुनने में आया है कि किसी हेलमेट को पकड़ लिया, उस हेलमेट से बार बार उसी को पकड़ लिया जहाँ जा रहा है वहीं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। मशीन बेस्ड प्यूनिटिव एक्शन जब भी आप ले रहे हैं, अब तो देखने का भी इनकम टैक्स और जीएसटी का भी मशीन बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा रहा है कि वहाँ मेन बिहाइंड, एवरी मशीन के बिहाइंड में आदमी रहता है। जब भी दंडात्मक कार्रवाई हो, मशीन केवल काम है डाटा एकत्रित करना, एक्शन जब लेगा तो कोई व्यक्ति ही लेगा। इस ढंग का प्रावधान होना चाहिए। यह नहीं कि मशीन फाइन कर दिया और देना पड़े तो मतलब तो मशीन ही सब कुछ कर देगा। तो कहीं न कहीं से ये जो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हमको लगता है कि हो रहा है कि कोई भी एक्शन हो, देखा जाए कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या ऐसा कोई सिचुएशन था कोई, जिसको आपने बताया वो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये तो कोई व्यक्ति ही देखेगा ना। जब कोई ह्यूमन बॉडी पीछे बैठा, मैंने मैन बिहाइंड द मशीन जरूर होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो ये लॉ थोड़ा सा क्रूएल लॉ माना जाएगा, और जनता को जब परेशानी हो गई तो सुव्यवस्था कौन सा हुआ। और साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी आदमी का मोबाइल स्नैचिंग हो जाता है, जी बिल्कुल सही बात, पटना की सड़कों पर अगर औरतें पटना में जेवर पहनना बंद कर दी, कोई नहीं, अगर हम लोग की बेटी बहू भी बाहर जाती तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं, बद्धी भी मत करो, गर्दन भी कट जाएगा। स्थिति यह है कि ये फ्रीक्वेंट घटनाएं होती हैं। ये अगर आप मोबाइल से बात करते रोड पर चले तो आपको मोबाइल छीन ही जाएगा, निश्चित रूप में छीन जाएगा। इस स्थिति को सर्विलेंस से क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अगर मोबाइल छिनाता है, स्नैचिंग होता है, उसको पकड़ के आप कितने मोबाइल आपने छिनाया और कितना आपने हैंड ओवर किया। आम लोग परेशान है इस चीज़ से। ज्वेलरी स्नैचिंग हो रही है महिलाओं के। या तीसरी बात, कोई आदमी रोड पर गिर जाता है, घटना घट जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, अभी हाथ में हुआ ना विजय सिंह वाला घटना में आपने कहा वहाँ गिरा हुआ था। और भी घटनाएं, गर्मी 2-3 दिन गर्मी पड़ी है, खूब लोग गिरे हैं जहाँ तहाँ, उसमें से कितने लोग उठाकर सर्विलेंस आपने पहुँचा दिया हॉस्पिटल में। नहीं, मैं इसी बात पर आता हूँ देव प्रकाश जी। आपने अच्छी बात कही कि देखिए, मशीन ही सब कुछ देखेगा तो फिर आदमी की जरूरत क्या है। लेकिन एक शिकायत लोग बहुत कर रहे हैं कि चलिए, हम कंकरबाग से निकले, मुझे फ्रेजर रोड आना है, मैं राजापुर से निकला, मुझे फ्रेजर रोड आना है, मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। चलिए, अब इतनी सख्ती हो गई है, या मुझे ट्रैफिक रूल्स जो इतनी कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है, मुझे जानकारी नहीं थी। तो एक कैमरा मुझे रास्ते में मिलता है, पहला कैमरा, उससे मुझे फाइन हो जाता है। दूसरा कैमरा फिर फाइन करता है, और फ्रेजर रोड आते आते 4 कैमरे फाइन कर देते हैं। क्या एक ही अपराध के लिए 4 सजाएं एक साथ दी जा सकती है? यही मशीन का दोष है जो बता रहा है। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है।
जी। कि अगर आपने एक बार फाइन कर दिया और मुश्किल से 1-2 किलोमीटर में जाकर 3-4 कैमरे देख ले रहे हैं, इसको कोई रेगुलेट करना पड़ेगा इन चीजों को। तो मशीन को अगर आप छोड़ देंगे अनफेट और अनकंट्रोल्ड, तो मशीन तो कुछ भी कर देगा। तो जैसे इसको कहते हैं बुलडोजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुलडोज सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम चलेगा ह्यूमन का ही। प्यूनिटिव एक्शन, दंडात्मक कार्रवाई जब होगी, उसके पीछे एक आदमी होना चाहिए, सेंसिबल और जुडिशियस माइंड का आदमी होना चाहिए, कि देखा जाएगा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, डेलिब्रेट ऑफेंडर, एक होता है जानबूझ के किया जा रहा है, एक होता है गलती कहीं हो गया। इन चीजों को देखते हुए फाइन पेनाल्टी होगी ना। सिस्टम चलाना, सुव्यवस्था करनी है, प्रबंधन करनी है, न कि वो जजिया टैक्स लगानी है लोगों के ऊपर। भाई अभी कोई आदमी कह रहा था कि इतना फाइन कलेक्शन हो गया, ये भाई इसको अचीवमेंट अगर मान रहे हैं टू कलेक्ट फाइन फ्रॉम द पीपल ऑफ द स्टेट, और ये अचीवमेंट है, इससे वर्ष कुछ नहीं हो सकता। चलिए, इससे बस कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि जब यदि 4 बार फाइन हो रहे हैं, तब तो फिर इसे कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए जी, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जी। और कोर्ट में राहत भी मिलेगी इस केस में। देखिए, अब तो आप जब इस तरीके से आप महानगरों की व्यवस्था की तरह बात करना चाहते हैं, व्यवस्था करना चाहते हैं, आपको याद होगा बीच में कुछ जाम बस्टर करके गाड़ी चली थी पटना में, सबकी गाड़ी जहां तहां थी, बंद कर दिया ना कोर्ट ने उसको। पटना हाई कोर्ट ने ही बंद किया था ना। आपको याद है जाम बस्टर गाड़ी चली, मेरी गाड़ी उठा ली गई थी। हाँ, तो जाम बस्टर वाली किसने बंद किया? पटना हाई कोर्ट ने ही बंद किया। पटना हाई कोर्ट ने ही बंद किया था। तो बताइए, पटना हाई कोर्ट भले मोटे दीवारों के अंदर रहती है, वहां सेंसिबिलिटी है, वो पब्लिक को देख रही है वहां से। कल परसों चीफ जस्टिस कहीं कोर्ट में कह रहे थे कि गंगा पथ तो बन गया, लेकिन पीएमसी जाने का रास्ता क्यों नहीं बनता है ठीक से? बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं उसी बात पर आना चाहता हूं कि देखिए अब क्या हो रहा है कि इस कारण से ट्रैफिक जैम भी बहुत लग रहा है। और अब आप मुझे बताइए कि जाम लगा है, अब किसी व्यक्ति ने यह देखा कि नहीं, यह जाम टूटने वाला नहीं है, उसने यू कट ले लिया या शॉर्टकट ले लिया। उसे पहुंचना भी है, स्कूल से बच्चे को लाना है, अस्पताल पहुंचना है, दवा लानी है, खाना खाने को जाना है, किसी मीटिंग में जाने को जाना है। तो जब तक आप ट्रैफिक को स्मूथ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी व्यवस्था अचानक थोप देना। साथ में यह भी स्टडी करना पड़ेगा, 2 व्हीलर पर चलने वाले कौन लोग हैं जी? अधिकतर विद्यार्थी, 10 से 15 हजार कमाने वाले लोग, मजदूर वर्ग के लोग, नीचे जिसको लोअर मिडिल क्लास के वो चल रहा है, उसको अगर 500,000 लग जाएगा, उसको रोटी 500,000 नहीं, 5-5 हजार रुपए, 10 तो रोटी बिना सब्जी की खानी पड़ेगी, उसको क्या नाम है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। इन बातों को शासन अगर नहीं समझता है तो कोई सेंस नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात है, वो जो पैसे कट रहे हैं उसकी आमदनी क्या है? 10,000, 15,000, 12,000, 8,000। वैसे केस में उसका 5,000 कट जाएगा तो उसको पटना से भाग खड़ा हो, कहाँ जाए, कहाँ रहेगा? उसकी जीविका चली गई। दीपक जी, मैं देखिए, तो जीने का अधिकार छीनने की बात हो गई, जीने का अधिकार छीनने की बात हो गई। मैं इस बात पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, देखिए हम और आप तो कई बड़े नहीं, मैं किसी ट्रैफिक के सुप्रबंधन के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, ट्रैफिक प्रबंधन हो, लेकिन इस ढंग का दंडात्मक कार्रवाई, मशीन बेस्ड कार्रवाई गलत है। देयर मस्ट बी ए ह्यूमन माइंड बिहाइंड द मशीन। नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि देखिए, आपने कहा कि प्रबंधन हो, देखिए ट्रैफिक रूल्स का पालन हो, यह बात सही है, लेकिन इसके लिए आपको पर्याप्त तैयारी भी करनी होती है। अब हम दिल्ली चलते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कंट्रोल सिस्टम डाला हुआ है। देखिए, वहां जब हम चलते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस रास्ते पर क्या स्पीड रखनी है, किस रास्ते पर क्या वर्जित है, किस रास्ते पर कहां कौन सा मोड़ लेना है, नहीं लेना है। लेकिन यहाँ क्या, विदेशों में चलिए, मैंने दुनिया के कई शहरों में देखा, तो प्राइम मिनिस्टर का भी कट जाता है, चीफ मिनिस्टर का भी कट जाता है, नहीं प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर का भी कट जाता है, यहाँ क्यों नहीं कटता? नहीं, दुनिया के किसी भी दूसरे देश में चलिए, आपको पटना की सड़कों की तरह पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ तो जो आपके सिग्नल्स हैं उसके ऊपर नेताजी के पोस्टर लगे होते हैं, दूर से दिखाई ही नहीं पड़ता है। और आप अपनी सुविधा के हिसाब से, मैं रोज बुद्ध मार्ग से बेली रोड पर जाता हूं, कभी देखता हूं आपने रात में 9 बजे बंद कर दिया, ओपन कर दिया, कभी देखता हूं 10 बजे। मैं कल फंस गया आधा घंटा, क्योंकि कोई आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जबकि लाइट बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहे। तो आप अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और थोपे जा रहे हैं। अब तो यही होगा कि कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, उसे भी कोई अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि रास्ते में चालान कटेगा।
नहीं, इन बातों को अगर नहीं देख के बनाया गया है ये मशीन बेस्ड सर्विलेंस, तो इसको चैलेंज करना चाहिए हाईकोर्ट में, अगर सरकार नहीं सुन पा रही है। ऐसे पॉपुलर गवर्नमेंट है, लोकप्रिय सरकार है, जनता की सरकार है, इन बातों को अगर हमें पूछिए तो इस हाईकोर्ट से पहले सरकार को ही सुन लेनी चाहिए, सरकार को ही सुन लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए इंश्योरेंस सरकार तो जनता से नजदीक है ना, वो हाईकोर्ट तो दूर है, मैंने कहा मोटी दीवारों के अंदर बैठता है हाईकोर्ट, लेकिन आप तो नजदीक हैं। और जनता, मैंने कहा कि 10,000, 8,000, 5,000 कमाने वाले लोग इतनी फाइन अगर हो गया तो आदमी खत्म हो गया ना, उसका तो पूरे महीना खाएगा क्या वो। और इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो लोग, कुर्सी बैठे हुए लोग, सिंहासन बैठे हुए लोग नहीं समझ रहे हैं तो बेकार की बात। इसको समझना पड़ेगा भाई, हम हर लोग की आमदनी उतनी नहीं है, और स्कूटर मोटरसाइकिल पर चलते कौन लोग हैं जिनको फाइन आप कर रहे हैं। इसके फाइन को नॉमिनल रखा जाए, और भी देखा जाए कि एक होता है कि हैबिचुअल तो नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, डेलिब्रेट ऑफेंडर है, बार बार गलती कर, उसको कुछ फाइन आप कर दीजिए, वो भी करेक्टिव फाइन होना चाहिए, न कि स्ट्रेंगुलेटिंग, उसका फांसी दे दीजिए, साथ उससे सजा नहीं हो सकता ना। फाइन ऑलवेज दंडात्मक कार्रवाई करेक्टिव होनी चाहिए, संशोधन उसमें होना चाहिए, करेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल। तो आपने समझा। देखिए इस मुद्दे पर हम आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि पटना के लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ नहीं किया जा रहा है। देखिए हाईकोर्ट में इस बात की चर्चा हुई, गंगा पथ तो आपने बना दिया, लेकिन पीएमसीएच के लिए पथ कब बनेगा? अरे भाई, आदमी जब बीमार होता है, आदमी जब दुर्घटना का शिकार होता है, घटना का शिकार होता है, तो सबसे पहले पीएमसीएच याद आता है आम आदमी को, गरीब आदमी को। बड़े लोग पारस चले जाते हैं, मंत्री जी चले जाते हैं, सबसे बड़े अस्पताल में नहीं जाते हैं, मैदानदार चले जाते हैं, लेकिन गरीब जहां जाना चाहता है वहां की सड़क का क्या हाल है? कहीं गंगा नमामि, कहीं मेट्रो, और ऊपर से ये कानून। पहले अपने को तो दुरुस्त कीजिए सरकार जी, इसके बाद आप ट्रैफिक रूल्स को लागू कीजिए, पटना सुंदर लगे, स्मार्ट लगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।